नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्यपाल, राजभवन, के पाठक, शिक्षा विभाग, इन सब के बीच जो चल रहा था कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा, वो खेल आज हाई कोर्ट पहुंच गया। और हाई कोर्ट में जो आज 2 घंटा खेल हुआ है वो देखने वाला खेल था भाई। उस सुनवाई जो हुआ है उस एकदम उसको तो लाइव स्ट्रीमिंग पर देख लीजिए क्या सुनवाई हुई है, क्या जबरदस्त। चांसलर साहब का क्या पावर है, वाइस चांसलर के प्रोटोकॉल में क्या है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। राजभवन की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट खड़े थे, विश्वविद्यालय की तरफ से भी एडवोकेट खड़े थे और सरकार की तरफ से पीके साई खड़े थे। लंबी बहस हुई, एकदम लग रहा था जैसे आज तो पाठक गया, आज हाई कोर्ट से जो है ना आज स्ट्रक्चर पास ही करा देना है कि खाता कैसे फ्रीज कर देगा। अरे भाई, आपको लिखे थे ना सब बैंक को, राजभवन लिखा था ना कि खाता जो फ्रीज किए हैं उसको खोल दीजिए। तो अगर संवैधानिक तौर पर लीगली अगर आप वो लिखने वाली हैसियत अगर आपकी रहती, मान्यता रहता आपके लिखने का, तो खोल देता। लेकिन पहुंच गए हाई कोर्ट। बहुत अच्छा हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है और शानदार हुआ है। हम कहते नहीं पाठक जो है ना झुकेगा नहीं, झुकने वाला नहीं है। इसकी लाख आलोचना कर लीजिए, हम भी रोज आलोचना करते हैं कि पगला दिया है, अपने पागल है, पूरे डिपार्टमेंट को पगला दिया है। लेकिन कभी कभी हमको भी इस बात का सुकून होता है ना कि जिसको इस बात का कॉलर का जिसको गुमान है ना, कॉलर करनी धरनी 22.5 है, कॉलर का होगा कि हम वाइस चांसलर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम प्रिंसिपल हैं। एगो 10 दिन पहले की घटना कहते हैं, यही राजभवन के विवाद को लेकर एक खबर चलाए थे। तो खबर चलाए तो कि भाई सीधे तौर पर राजभवन को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र नहीं लिखना चाहिए। एक प्रोटोकॉल ही नहीं, एक कानूनी एक प्रशासनिक चीजें चलाने की एक व्यवस्था भी है। भले सब पत्र राज्यपाल के हवाले से ही निकलता हो, किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग हो, सस्पेंशन, निलंबन, बर्खास्त की सब राज्यपाल के आदेशानुसार निकलता है। लेकिन राज्यपाल सिर्फ एक मर्यादा का वो चीज है, कोई कार्मिक या कोई प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ये खबर हमने चलाई थी और डायरेक्ट के पाठक को आपने जो पत्र लिखा है ये सही नहीं है। देखो प्रोफेसर साहब है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, समझे, उनको इस बात का बड़ी गुमान है कि हम बेगूसराय के रहने वाले, तो बड़का हम तोप है, सीधे यही कहते हैं। कितने पैसा दल का नीतीश तोरा, गाड़ी हम चला रहे थे, हम समझे नहीं, बोलते बोलते एकदम पूरा एकदम आपे से बाहर हो गए। हम सिर्फ इतना ही कहें कि आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़ाई लिखाई से भी वास्ता है क्या, तो तुम तराक उतर आए। तो हमको सीधा पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई जहां से आप किए हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेके आए, आज प्रोफेसर बने हुए हैं, और कैसे आप प्रोफेसर बने हुए हैं ये भी हमको पता है, आपकी सच्चाई पता है। क्या छोड़ो छोड़ो, तुमको ये पता है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल का सबोर्डिनेट अधिकारी है। हम कहे हे भगवान, सुना हो प्रोफेसर साहब, ये हमारे नजदीक में बोल दिए तो बोल दिए, दूसरे के नजदीक में ये बात मत बोलिएगा। शर्म से जो है पूरा बिहार झुक जाएगा कि कैसा कैसा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और वो ये बात करता है। जहां ऐसे ऐसे लोगों की भरमार हो, वो अगर कोर्ट में जाएगा, कहेगा कि हमारा कॉलर जो है पाठक झुका रहा है, कोर्ट भी बहुत कुछ समझता है ना। सुनवाई हुई पूरी, अंत में क्या हुआ मालूम है? अंत में यही हुआ कि खाता जो फ्रीज की है उसको खोल दीजिए, लेकिन तुरंत बैठक शिक्षा विभाग बुलाएगा, उसको ये अधिकार है। और उस बैठक में सभी वाइस चांसलर और जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो जाएंगे। तो सर वहां जाएगा ना तो पाठकवा जो है सो बहुत कुछ कर देगा, मारे पीटेगा, गाली गलौज करेगा। तो शाही कहे कि ठीक है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग होगा, पूरे मीटिंग का हम वीडियोग्राफी करा देंगे। हम कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि कोई भी बदतमीजी इन लोगों के साथ नहीं हो, लेकिन इन लोगों को तो जाना पड़ेगा। बताइए 5,000 करोड़ रुपया सरकार इन लोगों को देता है, और देखिए पैसा सर किस अकाउंट में पैसा ये लोग रखा हुआ है, देख लीजिए। इस अकाउंट में इनको पैसा रखने का अधिकार है, हम सवाल नहीं करेंगे।
सेशन समय पर लाइए, विद्यार्थी को परीक्षा समय पर कराइए। ये सवाल हम नहीं करेंगे। जनता हमसे सवाल पूछती है ना कि बिहार के उस शिक्षा का हाल ऐसा क्यों है। जनता तो इनसे वाइस चांसलर से पूछने नहीं जाता है, या राजभवन तो नहीं जाता है, जनता हमसे पूछती है। हम किसके प्रति जवाबदेह होंगे? हम पूछेंगे नहीं। कोर्ट का हाँ आप तो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हो? आपको पूछने का अधिकार है। आप तय कीजिए तारीख, आना होगा इन लोगों को। चलिए भाई, आप सब लोग आपस में तय करिए, बैठक में आएंगे ना। गाली गलौज नहीं होगा, पाठक कुछ कहेगा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो हम खाता खुल जाएगा सर, कहिए उन लोगों को बैठक पे आने के लिए। तो कोर्ट ने कहा बैठक की तारीख निर्धारित कीजिए, सारे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और उसकी जो है वहां अगली सुनवाई हम 17 मई को करेंगे। मतलब हाईकोर्ट में भी इनको समझ में आ गया। हाईकोर्ट ने क्या किया, खाता खोला, कहा आपको बैठक में आना होगा। अब बैठक में, अरे भाई झगड़ा इसी बात को लेकर है ना कि आप बैठक में नहीं आइएगा, हम तोप हैं, हम बोफोर्स हैं, हम सैटेलाइट हैं। अरे भाई तू कौन चीज है भाई? वाइस चांसलर न हो भाई। कैसे वाइस चांसलर बन रहा है लोग को नहीं जाना, पब्लिक है सब जान रहा है। अगर मर्यादा बचे आप में रहता, अगर वाइस चांसलर लोग यहाँ एक से एक वाइस चांसलर लोग देखा, एक से एक प्रिंसिपल देखा, एक से एक प्रोफेसर के लोगों ने देखा कि आईएएस आईपीएस उसके यहाँ मिलने के लिए समय मांगता था। आज के तारीख में भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर बुद्धिजीवी हैं, लेकिन जरा अपने गिरबान में झांकिए ना कि आप कहाँ खड़े हैं। और आप इस समाज से, समाज सब चीज तगमा देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई तगमा आपको नहीं देगा। राजभवन, जिस तरीके से समाज की नजर में आप गिर गए हैं, प्रोफेसर साहब लोग, वाइस चांसलर साहब लोग, जिस तरीके से आप अपनी सब कुछ गवा चुके हो, क्या उम्मीद करते हो कि कोर्ट से तुमको चाबासी मिलेगा बाबू? है गब्बर तुम्हें चाबासी देगा? है ना एक डायलॉग शोले फिल्म में, क्या सोचे थे गब्बर तुझे चाबासी देगा? अभी भी यही है। अपना अपना अहंकार, ईगो छोड़िए, सब लोग मीटिंग में आइए, बिहार को बढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई कराइए, समय पर प्रोफेसर साहब लोग घंटी ले, बच्चों को पढ़ाए, और क्या चाहिए? यही बात हो रही थी ना। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्टता के साथ चीजों को रख दिया कि भाई बैठक तो आयोजित होगी और बैठक में आपको शामिल होना पड़ेगा। इसी बात को लड़ाई था। बैठक में शामिल हो गए रहते तो आज ये समस्या होती क्या? तो चले गए हाई कोर्ट, बताइए कि हम बैठक में शामिल नहीं हुए, तो हाई कोर्ट भी कह दिया चालू में शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है?